नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 की, निफ्टी बैंक की। दोस्तों शेयर बाज़ार का हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और पूरा समझेंगे, बाज़ार का रिव्यू करेंगे आज कैसा रहा बाज़ार और मंडे को कैसा रह सकता है बाज़ार। निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक की प्रोडिक्शन करने की कोशिश करेंगे, पूरा हम एनालिसिस करेंगे और एक लेवल पे देखेंगे। इसका पीसीआर लेवल का अगर हम देखें तो मंडे को क्या रह सकता है बाज़ार, कहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो सकती है, तो आपका प्रॉफिट कहाँ पे बन सकता है, पैसा आपका कैसे और कहाँ पे बन सकता है। आपका दोस्तों मतलब कि पुट कॉल में ऑप्शन में पैसा बनेगा कि आपका स्टॉक में पैसा बनेगा, तो ये दोस्तों हम थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो पूरा आज हम एनालिसिस करने की बात करेंगे। दोस्तों अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो आपको स्ट्रैटेजी के साथ काम करना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो स्टॉक मार्केट में अलग अलग से सभी स्ट्रैटेजी होती हैं। तो जैसे अब आप मार्केट देखो, कुछ दिन पहले मार्केट क्रैश हो गई थी, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं उनको प्रॉफिट ही रहता है, उनको बेनिफिट रहता है। जैसे जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे उनको क्या हुआ, एक दिन मार्केट, 2 दिन मार्केट गिर गई तो उनको वो अपनी और उसमें बाइंग कर लेते हैं। तो जैसे मार्केट आप देखोगे फिर मार्केट अपने 2 दिन में ही रिकवर कर गई, तो उनका जो पोर्टफोलियो था वो पहले से भी ज़्यादा प्रॉफिट में आ जाएगा। जैसे ऐसे ही म्यूचुअल फंड में लोग काम करते हैं, एसआईपी करते हैं, तो एसआईपी में जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे मार्केट गिरती है तो वो थोड़ा और अपने पोर्टफोलियो को प्लस में थोड़ा और उसमें ऐड कर देते हैं, फंड थोड़ा और ऐड कर देते हैं, जिसके साथ उनकी एनएवी की एवरेज बन जाती है। तो जैसे अब मार्केट रिकवर हुई तो उनका प्रॉफिट पहले से और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये दोस्तों अगर आप किस तरह से इन्वेस्टर हो, थोड़ा आप ये बात का अगर ध्यान रखते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उनकी चलती है तो चलती रहती है, वो उसमें कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करते। लेकिन कुछ जो अग्रेसिव मतलब के ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं जब मार्केट गिरती है तो उसमें थोड़ा और ऐड अपना फंड कर लेते हैं, तो उसकी परसेंटेज जो रिटर्न वो बाद में और बढ़ जाती है। तो इस बात का आपको एज ए इन्वेस्टर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि निफ्टी 50 ने बहुत तेज़ी कर ली, निफ्टी मार्केट ने 2 दिन में बहुत तेज़ी की है। तो अब बाज़ार मंडे को कहाँ पे रह सकता है बाज़ार, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की कहाँ पर क्लोजिंग हो सकती है और हमारा प्रॉफिट कहाँ पे बन सकता है, ये पूरा हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, तो एक एक करके हम सबको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बाज़ार पर एक नज़र देखते हैं करें आज। तो निफ्टी आप देख रहे हो, जैसे आज निफ्टी फ्राइडे को जैसे क्लोज़ हुई तो इसने 468 पॉइंट, लगभग पूरा 2% इसने गेन दिखाया। 23,290 पे ये क्लोज़ हो गई। तो इसने अपना जो हाई था वो लगभग, इसका जो हाई था इसको इसने टच, ये देखिए दोस्तों मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ से मार्केट ने फॉल दिखाया था, यहाँ तक आ गई थी मार्केट, तो लगभग 21,300 पे मार्केट आ गई थी। तो आज 23,300 मान लीजिए आप, तो 2,000 का पॉइंट का मार्केट ने आपको कितने दिन में यहाँ से गिरी थी, 1, 2 और 3 दिन में मार्केट ने आपको रिकवर करके दे दिया कितना, 21,300 से 23,000, 2,000 पॉइंट। तो दोस्तों जिन्होंने निफ्टी के इसके चाहे शेयर की बात कर ले, तो जो ऑप्शन में काम, जो लोग ऑप्शन में काम करते थे, कॉल पुट में काम करते थे, उनका तो उसी दिन में प्रॉफिट लॉस हो गया। तो उनके पास तो कोई ऑप्शन रहती नहीं अगर वो इस हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन मतलब कि ऑप्शन में करते हैं, बाई सेलिंग करते हैं, तो वो फिर अपनी उस स्ट्रैटेजी के साथ काम कर। लेकिन जो होल्डर, जिन्होंने होल्ड किया होता स्टॉक, जिन्होंने अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा था निफ्टी के, जिनके पास स्टॉक पड़े हुए थे, अच्छे स्टॉक थे, वो भी हम आगे स्टॉक वाइज भी बात करेंगे। तो कहने का मतलब उनने 2,000 पॉइंट का प्रॉफिट कर लिया। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े मतलब के एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे मार्केट यहाँ से यहाँ आई ना, तो उन्होंने अपनी और इसमें पोजीशन में थोड़ा अपने मतलब के पोर्टफोलियो में थोड़ा और पैसा डाल देते हैं, वो कुछ और शेयर को बाई कर लेते हैं, तो उसकी एवरेज कर लेते हैं। वो शेयर वाइज में आपको आगे बताऊंगा। तो कहने का मतलब कि मार्केट अपने पहले जो जहाँ पे आई थी उसी लेवल के मार्केट ने अपना
रिकवर सारा कर लिया। तो अब इसका लाइफ टाइम हाई जो उसी लेवल के लगभग मार्केट पहुंच गई है। तो अब इसका जो लो था ये था। तो अब इसके आरएसआई की बात करें तो ये ब्लू आप देख रहे हैं इसका 59 आरएसआई है। तो 59 आरएसआई अभी भी हम इसको बुलिश मान सकते हैं, लेकिन ये बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट अभी 3 दिन में काफ़ी ऊपर हाई पे ट्रेड कर रही है, तो मार्केट में थोड़ी करेक्शन आ सकती है। तो अगर आप निफ्टी में आप ट्रेड करते हो, इंडेक्स में कॉल पुट में काम करते हो, अगर आप बाइंग करते हो तो उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। अगर आप बाइंग करते हो तो आपको मूवमेंट चाहिए होता फास्ट। जैसे अगर आप इसके 5 मिनट के कैंडल में देखोगे, 15 मिनट के कैंडल में देखोगे, तो उस हिसाब से इसमें थोड़ी मोमेंटम फास्ट आपको चाहिए होगी कि जल्दी से आपको मोमेंटम मिले तो आप प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाओ। लेकिन अगर आप मार्केट थोड़ी कंसोलिडेट करती है, मार्केट इसी लेवल पे ऐसे ऐसे कंसोलिडेट करती रहती है, इस रेंज के बीच रहती है, कोई रेंज पकड़ लेती है, तो उसमें उस रेंज में आपको सेलिंग करने में बेनिफिट रहता है कि आपका जो प्रीमियम वो डीके का आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो अब हम इसके ये देखें तो इस पे हमारा जो लेवल निकल के आता है, इसके अगर हम पीसीआर की बात करें कि अगर पीसीआर की बात करें जो 13 जून की इसकी वीकली एक्सपायरी है, तो उसका पीसीआर अब 1.10 है, जो अभी भी बुलिश है। और इसकी मैक्सिमम जो क्लोजिंग पेन आ रही है वो आ रही है लगभग पूरा 23,000 के लेवल पे। तो अभी 23,390 ऊपर है, तो इस लेवल के बीच क्लोजिंग हो सकती है। तो आप उसको इस तरह से आप अपनी पोजीशन को एडजस्ट करके चले, अपने माइंड में ये बैठाकर चलें कि मार्केट 23,000 के बीच की क्लोजिंग दे सकती है इस वीक। और अगर हम इसके मंथली पीसीआर की बात करें, जो इसका मंथली पीसीआर है, जो इसकी जून मंथ का जो लास्ट में आएगा वो 27 जून की अगर हम बात करें तो 27 जून का इसका पीसीआर वो भी 1.18 है। लेकिन इसमें मैक्सिमम जो क्लोजिंग पेन आ रही है वो लेवल की जो आ रही है वो आ रही है 22,000। तो यहाँ पे पीसीआर तो सेम है, लेकिन अभी जून मंथ मार्केट क्या है, उसका मतलब क्या आ रहा है कि जून मंथ तक मार्केट इस वीक तो इस एक्सपायरी तक तो 23,000 पे क्लोजिंग दे रही है, लेकिन जून एंड तक ये मार्केट आपको 22,750 के बीच क्लोजिंग देती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसमें इसको 100% हम इसको श्योर नहीं मान सकते, मार्केट में कुछ भी हो सकता, मार्केट मैनिपुलेट हो जाती है। जैसे 4 तारीख को आपने देखा इलेक्शन के रिजल्ट के दिन कितना बड़ा मार्केट ने ऊपर नीचे, मतलब कितनी मार्केट नीचे हुई थी। तो इस तरह से मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये एक लेवल को पकड़ के चलना चाहिए, आपके माइंड में ये होना चाहिए अगर आप पोजीशन लॉन्ग अपनी पोजीशन को होल्ड कर लें ओवरनाइट के लिए। तो ये होगी निफ्टी की बात। तो दोस्तों निफ्टी के अगर हम बढ़ने वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो कौन से शेयर थे जो आज बढ़े, उनको देखते हैं। की बात करें तो सबसे आगे था भागने वाले से महिंद्रा एंड महिंद्रा, लगभग 6% के आसपास, ये 157 रुपये भाग गया, 257 का हाई बना दिया इसने। तो विप्रो की बात करें तो ये भी 5% ऊपर था। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, अब देखिए आईटी सेक्टर के 3 कंपनियां ऊपर की, आईटी सेक्टर की 4-5% से भागी थी। इन्फोसिस कितनी देर से कंसोलिडेट कर रहा था, तो आज इसने भी 4.25% का आपको गेन कर दिया। अल्ट्राटेक सीमेंट, भारती एयरटेल, टाटा स्टील, टाइटन कंपनी, मोटर, टाटा मोटर, और आगे ओएनजीसी, एनटीपीसी 3%, पावर ग्रिड 3%, डॉक्टर रेड्डी, जीएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फिनसर्व, पीपीसीएल, रिलायंस इंडस्ट्री, और एससीएल टेक, सन फार्मा, ग्रासिम, अडानी पोर्ट, और श्री सीमेंट, डीवीज, टीसीएस, एसबीआई, सारे के सारे शेयर भाग रहे थे, कोई भी शेयर आज नीचे नहीं लग रहा था। तो अगर हम इसको देखो एचडीएफसी लाइफ, जे भी आज 3.25%, मेरे 9 शेयर मेरे पास पड़े हुए हैं इसके। सिप्ला की बात करें तो ये भी तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा मेरे ये होल्डिंग में एक मेरे पास ये शेयर है, इसके 9 शेयर की क्वांटिटी है। तो मैंने जो आपको फार्मूला बताता हूँ वो भी मैं भी वही लगाता हूँ, कम क्वांटिटी से। जैसे आपने 10 शेयर बाई कर लिए, अगर वो फॉल दिखाएगा तो उसमें फिर हम ऐड करेंगे, ऊपर जाएगा तो उसमें थोड़ा उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, चाहे कम प्रॉफिट होगा। तो जैसे इस तरह से हमने एक अपनी स्ट्रैटेजी लगानी होती है। एक्सिस बैंक, कोल इंडिया, नेस्ले, टाटा कम्युनिकेशन, हिंदुस्तान यूनिलीवर। दोस्तों ये देखिए 2200 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था हिंदुस्तान यूनिलीवर, जब मैंने आपको रिकमेंड किया था। तो ये बहुत टाइम नहीं हुआ, अभी इसको लगभग 1 महीने के आसपास पहले अगर इसका चार्ट देखोगे ना तो ये लगभग 350 रुपया इसने मूव कर दिया। 350 रुपया इसने गेन करके आपको दिया लगभग 1 महीने में।
तो एक महीने में 350 रुपये अगर आपको एक शेयर देता है तो 10% का इसने लगभग 10-12% का आपको प्रॉफिट कर दिया विद इन मंथ और सवा मंथ की अगर हम बात करें तो। आगे कोटक बैंक की बात करें, मारुति और ICICI बैंक, श्री सीमेंट, आइसर मोटर, अपोलो हॉस्पिटल, HDFC बैंक जो 1400 पे ट्रेड कर रहा था 1570 आ गया। तो कितनी अच्छी कंपनी के शेयर में आपका पैसा लगेगा तो आपका प्रॉफिट बनेगा बनेगा। ब्रिटानिया, हिंडाल्को, IOC, सिर्फ दोस्तों एक ही कंपनी आज गिरी थी SBI लाइफ, तो वो भी आज 1% 1% के आसपास गिरी। तो 49 कंपनियां आज ऊपर थी और एक कंपनी सिर्फ आज गिरी थी। तो जो जब मार्केट क्रैश हुई थी उस दिन IT सेक्टर की इन्फोसिस, HDFC बैंक, ये 3-4 कंपनियां नहीं गिरी थी, तो बाकी सारे शेयर गिर गए थे, तो इसमें फिर रिवर्सल आ गया था। तो आप उस तरह से स्ट्रैटेजी बनाकर, अगर हम इसके निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक ने भी आज 511 पॉइंट का मूव दिखाया, लगभग 1%। इसके चार्ट के ऊपर अगर हम देखें, यही दोस्तों इसने जो अपना लाइफ टाइम हाई था इसका अब थोड़ा सा पेंडिंग है। इसने यहाँ तक हाई बनाया था लगभग 51,000 पे, ये 51,000 से 10-20 पॉइंट ऊपर, ये 51,000 पे इसने अपना हाई बनाया था। लेकिन अब यहाँ तो लो कितना बनाया था इसने, लगभग 46,000 से थोड़ा सा ऊपर, 46,000 से अब कितना बाज़ार आ गया 49,800। अगर राउंड फिगर के लिए 50 बोलें, 46 और पैसे 4,000 पॉइंट लगभग इसने कवर कर लिया। तो अभी इसका लगभग 1500 पॉइंट के लगभग 1500 भी नहीं, 1200 पॉइंट जो अब इसका अपने हाई से पीछे है। तो इस तरह से मार्केट धीरे धीरे आपको, तो इसका RSI अगर आप देखोगे ना तो RSI दोस्तों अभी बहुत बुलिश है, इसका 56 है। तो अब ये जब इसकी अपनी हाई रिकवर करेगा तो इसका RSI भी काफ़ी ऊपर ओवर बोर्ड में आ जाएगा। तो अपनी पोजीशन बनाने से पहले आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट अभी बुलिश है, तो मार्केट दोनों साइड पलट सकती है। तो मार्केट मतलब कि सरकार तो बन गई ठीक है, लेकिन मार्केट अपने हाई पे ट्रेड कर रही है, तो इतनी भी मार्केट में बहुत बड़ी है नहीं कि आप सोचो कि मार्केट और इतनी चढ़ जाएगी। अगर चढ़ेगी तो थोड़ा सा आपको बीच में करेक्शन देगी, थोड़ा सा गिरेगी, तो गिर गिर के चढ़ती है, चढ़ चढ़ के गिरती है, ऐसे मार्केट का बिहेव होता है। तो अगर आप इसमें कॉल पुट में काम करते हो तो आप इस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना के चलो, दोनों साइड का आप अपनी पोजीशनें बना कर चलो, हेज करके चलो मार्केट को। तो आपको अगर आप सेलिंग करना चाहते हो तो उस टर्म से आप स्टैंडल कर सकते हैं, आयरन कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रैटेजी लगा सकते हो। तो आपने जो भी ऑप्शन में स्ट्रैटेजी लगानी है, सेलिंग में चाहे बाइंग में, आपको हेज के साथ पोजीशन स्ट्रैटेजी के साथ ही ऑप्शन में काम करना चाहिए। एक साइड में पोजीशन बनाए, जिन्होंने मान लीजिए उस दिन मान लीजिए किसी ने पुट को सेल किया होगा, चाहे पुट को मतलब कि कॉल को बाई किया होगा, तो उनका तो पूरा का पूरा कितना लॉस हो गया होगा। तो जिसने उस दिन पुट को सेल किया होगा, ऑप्शन सेलिंग में आपको पता अनलिमिटेड लॉस होता है। तो अगर 4,000 पॉइंट जहां से उस दिन मार्केट क्रैश हुई थी, तो 4,000 पॉइंट का आपका मतलब कि कितना लॉस किसी को हो गया होगा अगर किसी ने पोजीशन को हैज नहीं किया होगा। तो ये बात जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके PCR की अगर हम बात करें तो इसका PCR है जो दोस्तों, इसकी 12 तारीख का PCR देखते हैं 0.73 है। अब ये बेरिश है थोड़ा, अभी ये बेरिश है, तो ये थोड़ा सा निफ्टी बैंक जो है निफ्टी 50 के मुकाबले थोड़ा सा वीक है इस वीक में। हो सकता है इसकी मैक्सिमम क्लोजिंग पेन आ रही है 49,000 इसके लगभग करंट लेवल से 300 पॉइंट नीचे। तो अगर हम इसके मंथली इसकी अगर एक्सपायरी की बात करें, जो इसकी 26 जून को आएगी, लास्ट में एक दिन पहले आती है इसकी, तो उसका अगर हम PCR देखें तो वो पूरा एक का 1.04 और इसकी जो मैक्सिमम क्लोजिंग पेन है वो 49,000। तो निफ्टी बैंक जून मंथ में 49,000 और 49,500 के बीच में ही ट्रेडिंग क्लोजिंग अपनी देता हुआ PCR लेवल के हिसाब से नज़र आ रहा है। तो बाकी मार्केट में कुछ भी उठक पटक, बीच में किसी FIs ने कोई ऐसा मैनिपुलेशन करती, ऑपरेटर ने कुछ कर दिया, तो वो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अब तक का जो डाटा वो आपको ये बता रहा है कि इस वीक की जो एक्सपायरी इस लेवल पे होगी 49,500 पे, और मंथली जो एक्सपायरी वो 49,000 के आसपास हो सकती है। और इसके अगर हम शेयर थे आज, वो सबसे आगे था आज बंधन बैंक।
बंधन बैंक आज लगभग 2.6% भागा, SBI बैंक भी आज 1.6% भागा, एक्सिस बैंक, एजू स्मॉल फाइनेंस, कोटक बैंक, ICICI बैंक, PNB और HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छा पैसा बना लोगों का, अब तो सभी में बना जो जिन्होंने उस दिन मौका समझा कि मार्केट गिर गई या लेकिन गिरी हुई मार्केट में बेनिफिट भी वही उठा पाएगा जिसके पास फंड होगा। अगर हमने पहले ही सारा पैसा एक ही दिन अपने मतलब के लगा दिया तो पीछे हमारे पास पैसा ही नहीं बचा, तो हम उस दिन सोचते रह जाएंगे क्या करें। तो अगर हम उस दिन आपको पता है ये 230 तक भी आ गया था बैंक ऑफ बड़ौदा, तो 230 पे जिसने बाई किया तो आज 270 आ गया, 40 रुपये। कहने का मतलब है लगभग ये 12-13% की इसने 30 के ऊपर बाई किया होगा, 130 13 और हाँ लगभग 30% इसने आपको रिटर्न दे दी लगभग 2-3 दिनों में। तो जिनके पोर्टफोलियो में पहले पड़ा होगा उसने अगर और इसमें एवरेज कर ली होगी, तो दोस्तों जो लॉन्ग टर्म में मतलब के पैसा इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट से बनने का मज़ा है ना, वो कहीं पे नहीं है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी लगाने ये वो उन लोगों के लिए है जिनको मतलब कि वो एडिक्टेड हैं कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के बिना रह ही नहीं सकते, उन्होंने रोज़ कोई ना कोई ट्रेड करना है, तो वो फिर स्ट्रैटेजी के साथ करें। अदरवाइज जो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा इन्वेस्ट करके जो पैसा बनेगा ना दोस्तों, आपको मज़ा आ जाएगा। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म में आपका प्रॉफिट बनता है बहुत अच्छा। तो सारे के सारे बैंक आज भाग रहे थे, सबसे जो कम भागा वो फेडरल बैंक था 1/4% और IDFC फर्स्ट बैंक आधा %। तो सारे के सारे बैंक आज भाग रहे थे। तो दोस्तों ये इसके पीछे क्या कारण थे, जो US मार्केट थी, FIs ने क्या किया, ये हम पूरा इसको भी थोड़ा एनालिसिस करेंगे। जो इंटरनेशनल इंडिकेटर्स है जो हमारी मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं उसको भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे हम देखते हैं FIs की क्या पोजीशन थी। हम FIs की बात करें तो FIs ने मतलब फ्राइडे की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने आज 7 तारीख को 4,391 करोड़ की इन्होंने कैश में बाइंग की थी। इन्होंने 4,000 और नेट मंथ की अगर हम बाइंग देखें तो इन्होंने नेट में सेलिंग की है। अभी जून मंथ स्टार्ट ही हुआ, अभी 7-8 तारीख हुई है, 7 तारीख तक का जो देखें हम डाटा तो 13,718 करोड़ की इन्होंने नेट सेल कर दी कैश सेगमेंट में। वही अगर DIs की बात करें तो DIs ने मार्केट को संभाला कितना, 5500 लगभग 5,578 करोड़ की इन्होंने बाइंग करके मार्केट को संभाला। लेकिन नेट सेलिंग इसमें आगे निकल के आई, तो नेट तो इसमें सेलिंग ही आई। तो इसके अगर हम जो FNO की बात करें तो FNO में क्या किया इन्होंने, FNO में इन्होंने आज 7 तारीख को बड़ी इन्होंने बहुत बाइंग की, 5,662 करोड़ की इन्होंने मतलब कि इंडेक्स के जो फ्यूचर थे, FIs ने इंडेक्स के जो फ्यूचर थे वो इन्होंने 5,662 करोड़ के बाई कर लिए। और इसके जो ऑप्शंस होती है स्टॉक की, जो ऑप्शन इंडेक्स की जो ऑप्शंस थी, इसमें भी इन्होंने 3,280 करोड़ की बाइंग कर ली। तो दोनों सेगमेंट में इन्होंने बाइंग की। तो इसके चलते जो दूसरा स्टॉक थे उसमें इन्होंने क्या किया, स्टॉक में भी अगर हम देखें तो इन्होंने नेट 4507 वापस आना पड़ा, इनको वापस आना पड़ा। ये वापस आएंगे जब हमारे DIs मार्केट को संभाल लेते हैं, ये मार्केट को गिराते हैं, FIs जो होते हैं बड़ी सेलिंग कर देते हैं, तो हमारे जो DIs हैं, लोग इन्वेस्टर हैं, मतलब कि म्यूचुअल फंड हाउस जो कंपनीज़ हैं उसमें पैसा बहुत आ जाता है, उनकी बाइंग आ जाती है। तो कितना लोगों ने आपने देखा होगा, अगर जब ये 4 तारीख को मार्केट गिर गई तो कितना म्यूचुअल फंड में पैसा आ गया था जो लोगों ने अपना इन्वेस्ट करने के लिए, अपनी एवरेज करने के लिए उसमें डाल दिया। तो जैसे म्यूचुअल फंड हाउस मार्केट में वो पैसा लगाएंगे, शेयरों में लगाएंगे, तो मार्केट को बूस्ट मिलेगा, मार्केट ऊपर चढ़ जाएगी। तो यहाँ पे समझने वाले भी, इन्होंने स्टॉक के जो फ्यूचर थे वो भी इन्होंने 4,507 करोड़ के बाई कर लिए। और इसकी जो अब इसमें इन्होंने थोड़ी मैनिपुलेशन कर दी, तो 481 करोड़ के स्टॉक की जो ऑप्शन थी, स्टॉक के जो फ्यूचर थे ना, फ्यूचर में तो कोई फ्यूचर को इन्होंने बाई किया तो उसका प्राइस ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर से जाके उसकी जो ऑप्शंस थी उसको बेच देंगे। तो इस तरह से इन्होंने मार्केट को मैनिपुलेट कर दिया। तो जो अगर आप ये समझ जाओगे तो आपका प्रॉफिट होगा। इनकी जो कारागरी ये करते हैं, उस्तादी करते हैं, अगर आप इसको समझ जाओगे तो आपका फिर लॉस नहीं होगा। ये आप तब बच सकेंगे, इनके ये जो हेरा फेरी ऐसे करते हैं
मतलब कि मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को, कहना हेरा फेरी नहीं कह सकते, मैनिपुलेट कह सकते हैं। तो ये जो मैनिपुलेट करते हैं, इससे बचने का एक ये तरीका है कि आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म होल्डर हो, ये शेयर को गिराते हो तो आप उठा लेते हो तो आपका प्रॉफिट बनेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो आपके पास फंड कम है, फिर आप उठ नहीं पाओगे। जी आपको इतनी आपकी पोजीशन को नीचे, अगर आपने कॉल को बाई कर लिया तो ये नीचे तक, इतनी नीचे तक ले जाएंगे लेवल कि आपका इतना लॉस हो जाएगा, तो आप उसको लॉस में काट दोगे, पोजीशन लॉस बुक कर लोगे। अगर आपने दूसरी साइड आपने पुट को बाई कर लिया तो मार्केट जो इतनी ऊपर खींच देंगे तो आप उसके लॉस को झेल नहीं पाओगे, आप उसका लॉस बुक कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास फंड होगा तो आप उसी स्टॉक को बाई कर लोगे, अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर लोगे, थोड़े दिन वेट करोगे तो फिर वो फिर आएंगे, शेयर बाई करेंगे, शेयर ऊपर जाएगा, आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। तो ये थी इनकी आज की जो इनकी पोजीशन थी एफआईज और डीआईज की। तो आगे हमें यूएस मार्केट की अगर हम बात करें तो जो मेजर इंडेक्स थे, निफ्टी, हमारे विक्स भी बड़ा था, डॉ जोन की बात करें तो ये माइनर सा थोड़ा 87 पॉइंट नीचे था, S&P 500 फ्लैट ही था, नेस्डेक भी 43 पॉइंट ही नीचे था, स्मॉल कैप 2000। तो अब जो मार्केट का, हमारी मार्केट का जो रिएक्शन था वो यूएस मार्केट से कोई इतना बड़ा नहीं था। हमारी खुद अपनी जो मार्केट थी वो इस हिसाब से चल रही थी, हमारी इलेक्शन के इवेंट के चलते। तो आगे मार्केट क्या रह सकती है, यूएस मार्केट की बात करें तो ये आप देखिए कितने इंडेक्स है, लगभग सारे गिरे हुए थे। तो अगर हम इसको कंट्री वाइज देखें, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, ग्लोबल मार्केट की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो हमारे इंडिया के मार्केट थी, दूसरे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के देखिए पाँचों के पाँचों इंडेक्स आज पॉजिटिव थे। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना के भी पाँचों के से 2 पॉजिटिव थे, फ्लैट ही थे, और 3 नेगेटिव थे। तो मार्केट का मूड माहौल जो वो थोड़ा मिक्स है। हांगकांग की बात करें तो 3 इंडेक्स इनके 4 नेगेटिव थे, एक ही पॉजिटिव था। इंडोनेशिया की बात करें तो इनके पाँचों इंडेक्स आज नेगेटिव थे। वहीं अगर हम जापान की बात करें तो इनके 3 नेगेटिव थे, 2 पॉजिटिव थे। मलेशिया की बात करें तो इनके पाँचों के पाँचों इंडेक्स आज पॉजिटिव थे। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो पाँचों इंडेक्स इनके आज नेगेटिव थे। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाँचों इंडेक्स नेगेटिव थे। फिलिप्पिंस की बात करें तो तीनों इंडेक्स आज इनके पॉजिटिव थे। और सिंगापुर की बात करो तो 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव था। साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया का कोस्पा ये भी आज 1.25% ऊपर था। कॉस्पी, ये इसके पाँचों इंडेक्स आज पॉजिटिव थे और काफ़ी अच्छी परसेंटेज में ऊपर थे। श्रीलंका की बात करें तो दोनों इनके पॉजिटिव थे। ताइवान की बात करें तो इनके 2 पॉजिटिव थे और 3 नेगेटिव थे। थाईलैंड की बात करें तो पाँचों इंडेक्स आज इनके पॉजिटिव थे। तो इस तरह से अगर मार्केट का मूड माहौल देखें तो मार्केट का मूड माहौल अभी पॉजिटिव ट्रेंड में है, लेकिन पासा कभी भी पलट सकता है मार्केट में। ये आपको दोनों साइड का ध्यान रख के अपनी पोजीशन को बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों मार्केट का मूड की अगर हम बात करें तो मार्केट का मूड अपने हिसाब से जो ट्रेडिंग आप करते हो, ऑप्शन बनाते हो, तो आपका पैसा दोस्तों बन सकता है स्टॉक में। आप जो भी स्टॉक आप ही गिरे हुए हैं उसमें आप अपना पैसा बना सकते हो, उसको बाई कर सकते हो। तो दोस्तों बाई करने का क्या हमारा फार्मूला रहता है? दोस्तों बाई करने का हमारा वही एक ही फार्मूला है। मान लीजिए कि मेरे पास 100 शेयर बाई करने की कैपिटल है, तो शेयर का प्राइस चल रहा है अभी, करंट प्राइस मान लीजिए चल रहा है उसका, जैसे हम टाटा मोटर की बात कर रहे हैं, उसका टाटा मोटर का मान लीजिए 950 इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो 950, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, टाटा मोटर भी पहले काफ़ी चढ़ा हुआ शेयर है, ऊपर के रेट पे है, तो हम मान लीजिए मेरे पास 100 शेयर बाई करने की कैपिटल है और टाटा मोटर के शेयर का प्राइस है 950। तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले इसके सिर्फ 20 शेयर ही बाई करूँगा। पहले मैं इसके 20 शेयर बाई करूँगा। तो 20 शेयर जब हम इसके बाई करेंगे, हमारा जितना भी कैपिटल लग गया तो हमारे पास शेयर 20 शेयर आ जाएंगे लगभग 19,000 में। हाँ 900, एक सेकंड इसको हम रेस करें, 950 मान लीजिए एक शेयर का प्राइस है, तो हम 20 शेयर जब बाई करेंगे हमारा लगभग 9-9-18 19,000 हमारा लग जाएगा। तो 19,000 मान लीजिए हमने यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया 20 शेयर के ऊपर, हमारा 19,000 रुपये हमने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे ये शेयर अगर जहाँ से 50 रुपये का फॉल दिखाएगा,
अगर शेयर 900 पे आ जाएगा, मान लीजिए फिर ये शेयर आ जाता है 900 पे, जब ये 900 पे आएगा तो फिर हम 20 शेयर फिर बाई करेंगे। तो अब हमारा कितना लगेगा, 18,000 रुपये लगेगा। तो पहले हमारा लगा था 19, अब हमारा लग जाएगा 18,000 रुपये 20 शेयर बाई करने में। तो अब हम इसकी अगर दोनों की अगर आप एवरेज निकालोगे तो हमारा जो एवरेज प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 925। तो ऐसे जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो ऐसे, मान लीजिए 950 से 900 पे इसका प्राइस आ गया हम, तो मान लीजिए 900 से अगर ये शेयर फिर मान लीजिए 900 आपका प्राइस है 25, तो 900 जैसे 25 ये आ जाएगा तो आपका एवरेज जो आपका लॉस कोई नहीं होगा, आपके प्राइस के ऊपर आ गया, एवरेज प्राइस के ऊपर। तो अगर ये पहले प्राइस के ऊपर जाएगा, ये वाले अपने प्राइस के ऊपर, तो यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 2500 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपके पास शेयर हैंगे 40, ठीक है, तो आपको 800 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 800 रुपये का आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो आपका फंड कितना लग गया जी, आपका फंड लग गया था 19,001 लगा था और 18,001, 37,000 आपने लगाया, ठीक है। तो आपको 800 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। तो लगभग आपको एक 2% का आपको 1% का आपको प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। इसका अगर हम 10% करते तो ये हो जाता 37,000, लेकिन हमें तो 800, लगभग ये 1-2% का आपको प्रॉफिट इसने दे दिया, कितने 2-3 दिनों में। तो इस तरह से जैसे ये आपको फिर ये शेयर मान लीजिए आपने फिर ये 950 पे आपने एक बार सेल भी कर सकते हैं, जहां आप ऐसा कर सकते हैं 950 पे जब इसका प्राइस आ जाएगा तो आप इसके फिर 20 शेयर आप उसके बेच सकते हैं। तो अब आपके पास 20 शेयर बचे हुए हैं। तो अगर ये यहाँ से फिर नीचे आएगा तो ये दोस्तों ये 20 शेयर बाय सेल करने ये नॉर्मल लोगों के जिनके पास फंड ज़्यादा वो ऐसे करते हैं। मान लीजिए कि अब आपके पास 925 प्राइस के ऊपर आपके पास थे 40 शेयर, तो आपने 20 बेच दिए। तो 20 शेयर जब आप बेचोगे 25 4.5 आपको कितना 20 25 रुपये, हाँ 500 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। आपको 20 शेयर आपने बाई कर दिए तो आपको 25 रुपये का एक प्रॉफिट हो गया, 500 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो 500 रुपये का आपने प्रॉफिट कर लिया। तो अब आपके पास एक ऑप्शन और बच गई, क्या, अगर शेयर यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप दूसरे 20 शेयर ही बेच के 500 और भी प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर शेयर यहाँ से फिर नीचे आ जाएगा, कहाँ पे 925 पे, तो आपका प्राइस 925 था, तो फिर आप 925 पे फिर 20 शेयर बाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक यहाँ पे 20 शेयर, इसको 20 समझ लें। तो जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो इसको 100 शेयर से अगर आप करोगे ना तो आपको जो अमाउंट बनेगी ना फिर आपको मज़ा आएगा। मान लीजिए आपने 100 शेयर बाई कर लिया। अभी किसी में और शेयर की एग्जांपल लेता हूँ, जैसे वो शेयर इतनी अच्छी मूवमेंट दे, इन्फोसिस की बात करते हैं। मान लीजिए अब इन्फोसिस का प्राइस आ गया 1550, ठीक है। इन्फोसिस का 1550 प्राइस है इसका। तो जब अब आपके पास, अब मान लीजिए आपने 100 शेयर इसका बाई कर लिया, ठीक है, आपने मान लीजिए 100 शेयर इसका बाई कर लिया, तो आपका कितनी इन्वेस्टमेंट होगी 1550, 2 जीरो और लगी इसमें, तो लगभग 1,55,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब शेयर यहाँ से मान लीजिए 50 रुपये ऊपर चला गया, 50 रुपये ऊपर चला जाएगा तो आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, सारे चाहे तो आप 100 शेयर भी बेच सकते हैं, तो आपका 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से आपने 5,000 का, तो लगभग आपकी इन्वेस्टमेंट का 2.5% आपको प्रॉफिट मिल गया। अगर शेयर यहाँ से नीचे आता है, मान लीजिए ये शेयर यहाँ से नीचे आ जाता है, आपने 1550 में लिया था, ये आ जाता है 1500 पे, तो जो बड़े इन्वेस्टर ये उनके लिए जो इनके पास बड़ा फंड है, तो अब उनका कितना लग गया, अगर ये फिर 100 शेयर ही बाई करते हैं, मान लीजिए 100 शेयर बाई करते हैं, अब इनका लग रहा है 1,50,000, तो 1,50,000 लगेगा। तो दोनों की अगर एवरेज निकालेंगे तो ये इनका जो 1550 और 1500 पे, तो इनका 1525 इसका एवरेज आ जाएगा, 1525 इनकी एवरेज आ जाएगी शेयर की। तो अब 1525, तो अब शेयर उनके पास कितने हो गए 200 शेयर, अब इनके पास होल्डिंग में पड़ गए 200 शेयर, तो ये शेयर नीचे थोड़े रहना,
ऐसे ही आप इसका चार्ट देखोगे ना इन्फोसिस का, तो कितनी बार ये ऊपर नीचे जाता है तो आपको वह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब 200, अब पहले आपने 50 पे लिया, तो मान लीजिए फिर ये 50 पे आ गया, तो आपका 25 रुपये प्रॉफिट हो गया। तो अब आपने 25 प्रॉफिट किया, लेकिन आपके पास 200 शेयर है, तो फिर आपका 5000 का प्रॉफिट हो गया। तो फिर आप ऐसे एक स्ट्रैटेजी और भी लगा सकते हैं। फिर आपको 100 शेयर आप बाई कर सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं। 100 शेयर आप सेल कर देंगे तो आपका उसका प्रॉफिट आ जाएगा। 100 शेयर आपके पास, फिर उसका मार्जिन आपके हाथ में आ जाएगा। अगर शेयर यहाँ से फिर ऊपर जाएगा तो आप इस तरह से दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग लोग करते रहते हैं। अभी मैं आपको इसको इन्फोसिस के चार्ट के ऊपर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप सारी बात समझ जाएंगे। ये देखिए इन्फोसिस, अगर किसी ने मान लीजिए कि पहले किसी ने यहाँ, ये इसका हाई था 1400, यहाँ इस यहाँ तक का ये 1 डे की कैंडल है। मान लीजिए कि किसी ने 1480 में बाई कर लिए, ठीक है, यहाँ पे किसी ने 100 शेयर बाई कर लिए, ठीक है, तो यहाँ तक आ गया 1360 तक आ गया। 1360 और 1480 कितना गिर गया? 1360, 40 और 80, 120 रुपये। 120 रुपये शेयर गिर गया। 12,000 का आपके पोर्टफोलियो में लॉस आपको दिखाएगा। तो मान लीजिए कि आपने बीच बीच कहीं पे, यहाँ पे भी आपने थोड़े बाई कर लिए, जैसे ये 1480 से गिर के यहाँ तक आया, कितना 1440 रुपये गिर गया। तो मान लीजिए आपके पास फंड, आपके पास ज़्यादा फंड है, तो आपने जहाँ पे भी 100 शेयर बाई कर लिया। आप बड़े इन्वेस्टर हो, तो फिर 40 रुपये जहाँ से 1400 पे आया यहाँ पे, तो फिर आपने 100 शेयर बाई कर लिया। जिनके पास जितना फंड, आप उस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3 बार आपने 100 शेयर बाई कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जब 1400 से गिर के फिर ये 1360, 40 रुपये का इसने किया 3 बार 4 बार, तो यहाँ से फिर जब ये यहाँ पे आया तो मान लीजिए फिर 100 शेयर बाई कर लिया, ठीक है। तो अब आपके पास 400 शेयर की क्वांटिटी बन जाएगी। तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, अब आप देखिए कि 120 के बीच आपने 120 गिरा ना, 40, हाँ 120 के बीच आपने 4 बार उसको 40 के फॉल के ऊपर बाई कर लिया। तो जब इसका प्राइस था 1360, तो आपका प्राइस लगभग यहाँ पे होगा 1440, 1430 के आसपास, ठीक है। अब आप बात समझ गए। अब आपका प्राइस कितना हो गया? 1430। तो अब कितना प्राइस आ गया जी? कितने दिनों के बाद? जहाँ से गिरने के बाद, जहाँ से गिरा 1 2 3 4 5 6 दिन ये शेयर गिरा। तो आपके पास एवरेज प्राइस आ गया। अगर आपके पास फंड हो, जी मैंने 100 शेयर 4 बार बताए, 20 भी आप कर सकते हैं। मैं 20 की छोटे ही, जितनी आपके पास कैपिटल है उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपके पास 1430 के प्राइस के ऊपर आ गए शेयर 400, जो हमने अब कैलकुलेट किया। तो अब इसका प्राइस कितना आ गया जी? 1533। राउंड फिगर 100 रुपये आपको प्रॉफिट हो गया। राउंड फिगर हम ले लें तो 100 रुपये हमें प्रॉफिट हो गया। तो हमारे पास था 400 शेयर, कितना हो गया जी? 40,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया। कितने दिनों में जी? 1 2 3 दिनों में। तो पहले हमने जब स्टार्ट किया तो वो भी गिन ले अगर हम, तो यहाँ से हमने लिया था पहले 1 2 3 4 5 6 दिन तक ये गिरा, और 3 दिन में इसने रिकवर करके आपको 40,000 रुपये का प्रॉफिट कर दिया। तो 40,000 का प्रॉफिट कर दिया, तो आपका फ़ंड कितना लग गया, इसको भी थोड़ा सा हम कैलकुलेट करते हैं। 1430 के प्राइस के ऊपर हमारे पास अगर 100 शेयर हो तो हमारा लग जाता है 14,000, 14 से 2 जीरो और 1,43,000। तो इसको 4 से करेंगे तो लगभग 5 लाख 4 लाख एक हो गया, 4 5 200, 6 लाख, लगभग 6 लाख के ऊपर आपको 40,000 का प्रॉफिट हो गया। तो 6 लाख के ऊपर ये हमने 6 लाख लिया, जिसके पास जितना प्रॉफिट होगा वो उस हिसाब से इसका कर सकता है। 6 लाख हो गया, 6 के साथ 5, और हमने प्रॉफिट कितना कर लिया? 40,000। तो 40,000 अगर हम प्रॉफिट करते हैं तो हमारा लगभग कितने परसेंट बन जाता है जी? 2-3% बन जाता है। नहीं, 2-3% से ज़्यादा बनेगा। 10%, 60 लाख का, 6 लाख का 10% होगा 60,000।
तो लगभग हमने तो 8% के आसपास, 8% के पास हमने 3 दिन में प्रॉफिट कर लिया, वो भी अच्छे स्टॉक में। अब हम फिर यहाँ पे वही स्ट्रैटेजी लगाएंगे। अब फिर इसका प्राइस वहाँ पे आ गया 1533 पे, तो हम वो पैसा हमारा फिर रिवर्स हमारे पास आ गया। अब हम जहाँ पे फिर वही स्ट्रैटेजी लगाएंगे, चाहे 20 शेयर बाई कर लीजिए, चाहे 100 कर लीजिए, जितना आपके पास फंड है या जितने आपके पास शेयर बाई करने की, शेयर वाइज करोगे तो मान लीजिए आपके पास 100 शेयर बाई करने के पैसे हैं, तो पहले आप 20 शेयर बाई कर लीजिए। अगर आपके पास 100 शेयर, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप 20-20 हज़ार रुपये जितने शेयर आते हैं, फिर अगर आप इसके 40-40, ये ऐसे प्रोसेस चलता ही रहना है। ऐसे ही शेयर आपको ऊपर नीचे, देखिए कितनी बार इसी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर था, यहाँ पे नीचे आया, फिर कंसोलिडेट, इसका कंसोलिडेशन जो हुआ एक एक दिन का, वो भी आप एक एक दिन में ये कितना मूव करता है शेयर। ये वाली एक दिन की कैंडल देखिए, ये कितना प्राइस आ रहा है 1460, तो ये इसी कैंडल में कितना आ रहा है 1420, मतलब कि 40 रुपये इसने एक दिन ही मूव किया। ये एक दिन की कैंडल में आप देख रहे, ये सारी कैंडलें जो एक एक दिन की है। तो ये वाली कैंडल की अगर हम बात करें जो अभी क्लोज हुई है कल, इसमें इसने कितना प्रॉफिट दिया 1440 से 1533, इसने 53 रुपये, इसने ये इस कैंडल ने 53 रुपये का मूव दिखाया, इसने 40 का दिखाया। तो लगभग आज जितनी भी आप छोटी बड़ी कैंडलें देख रहे हैं ना, तो 30-30, 40-40 रुपये का। तो इससे क्या होता है, आप बड़ी जल्दी इसमें पैसा बना सकते हो, बहुत जल्दी दोस्तों। ये अगर आप स्विंग ट्रेड आपने महीने में, मान लीजिए इस महीने में आपने 4 बार निकाल लिया पैसा 20-20 रुपये, अब बात दोस्तों समझिए, इस तरह से आपका प्रॉफिट बनेगा। ये देखिए कितनी एक दिन की कैंडलें, मान लीजिए आपने यहाँ पे, आपने मान लीजिए यहाँ पे बाई कर लिया, जहाँ पहले आपने यहाँ पे बाई कर लिया, यहाँ पे भी आपने बाई कर लिया, मान लिया आपने गलती से जहाँ से इस प्राइस पे बाई किया था 1510 पे, तो ये फिर यहाँ तक, ये 3 कैंडलें जो नीचे तक आई, ये वाली कहाँ तक आया, ये 1420, तो लगभग 90 रुपये, हाँ 90 रुपये, तो 90 रुपये इसने फॉल दिखाया कितने दिनों में, 1-2-3 दिनों में। ये देखिए फिर ऐसे कितना पैसा बना। तो जब 3 दिनों में 90 रुपये मूव दिया, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 रुपये हुआ। एक दिन जब इसने 30 रुपये मतलब कि लूज़ किया, पहले आपने मान लीजिए यहाँ पे 20 शेयर बाई किए, 20 आपने यहाँ पे बाई किए और 20 यहाँ पे बाई किए, 30-30 के फॉल के ऊपर आपके पास शेयर हो गए 60। तो आपकी जैसे इसकी एवरेज निकालोगे तो इसका 1510 पे आपने लिए, 1420 इसका नीचे रेट चला गया, तो लगभग आपका ये वाला प्राइस आ गया होगा 90 को 3 से 30 और 1470 पे मान ला आपका 1470 के आसपास, 1470 पे मान लीजिए आपका प्राइस आ गया। तो यहाँ तक 1470 पे आपके 60 शेयर पे आ गया, आपने बहुत नीचे और गए ही नहीं, तो 1470 का आपका प्राइस हो गया, 60 शेयर आपके पास थे, तो 1470 कहाँ पे, 1470 ये वाला प्राइस है जहाँ पे। तो यहाँ आपने बाई किया था, तो यहाँ तक नीचे गया, यहाँ तक भी नीचे गया, यहाँ से और नीचे गया था, हमने ये नहीं देखा। तो यहाँ पे भी अगर आपने 20 शेयर और बाई किए तो आपका जो एवरेज प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 1450, आपका आ जाएगा एवरेज प्राइस 1450, 1450 आपका रेट आ गया। अब आपके पास 80 शेयर हो गए, तो 1450 प्राइस कहाँ था, यहाँ पे ये वाला। तो इसके बाद फिर यहाँ मार्केट जहाँ तक गया, तो मान लीजिए ये तो बाद में गया ना, यहाँ फिर गिरने के बाद, तो यहाँ तक इसने कितना मूव दिया 30 रुपये, तो 30 रुपये, तो अब शेयर आपके पास 90 थे, यहाँ पे आपके पास 90 शेयर थे, तो इसको आपने 30 रुपये में प्रॉफिट निकाल लिया, 9-3 27, तो 2700 रुपये का प्रॉफिट आपने यहाँ पे निकाल लिया 3 दिनों में, 3-4 दिनों में। तो इस तरह से दोस्तों अच्छी कंपनियों में प्रॉफिट बनता है स्विंग ट्रेडिंग करके। उस आप ये इन्फोसिस, रिलायंस, जितनी भी दोस्तों, एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए निफ्टी 50 की ही 50 कंपनियां में आपने रहना, बाहर कहीं नहीं जाना। इसमें ये ऊपर नीचे होती रहेंगी, आपको बार बार इस कैंडल में आप देखिए, ये एक आप पीछे चले जाइए, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए कितना इसने पैसा बना कर दिया। ये देखिए 1100, यहाँ पे अगर ये कितनी बार ये 1400 का प्राइस आया, ये 2024 की बात करें, ये जनवरी मंथ, ये फरवरी मंथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे ये 1360 पहले भी प्राइस आया था, जो आज प्राइस है ना
जी नवंबर 2023 में प्राइस था इसका। इसके फिर पीछे आ जाइए, ये देखिए जहाँ पे 1300 प्राइस आया था कब, अगस्त 2023 में। अब पीछे ये कितनी बार ऊपर नीचे होता है शेयर। तो दोस्तों अगर आप कहीं शेयर में फंस भी गए ना, मान लीजिए किसी ने यहाँ पे बाई कर लिया, यहाँ पे एवरेज प्राइस कर लिया 1300, तो ये देखिए कहाँ तक गया 1500, 200 रुपये का यहाँ कितने दिनों में, लगभग 1 2 3 4 5 10 15 दिनों में। तो इस तरह से अच्छी कंपनी के शेयर में ही आपका प्रॉफिट बनेगा और आप स्विंग ट्रेडिंग करके भी अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आज थोड़ी लंबी होगी, उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।